ब्रह्मांड को देखकर सोचा है कि ये जो कुछ भी है आखिर आया कहां से। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकल रहे हैं, एक बहुत ही रोमांचक सफर पर, ब्रह्मांड की यात्रा पर। हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे और इसके सबसे गहरे राजों तक पहुंचेंगे। और हाँ, ये सब कुछ इस तरह से समझेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगे। तो आज का हमारा सफर कैसा होगा, इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक कॉस्मिक कैमरा से जूम इन और जूम आउट कर रहे हों। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, फिर जूम इन करेंगे आकाश गंगाओं की दुनिया में। उसके बाद और करीब से जानेंगे हमारे अपने सौर मंडल को और उसके बाकी सदस्यों से भी मिलेंगे। और फिर आखिर में जूम आउट करके ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। कितना पीछे? एकदम शुरुआत तक। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं ब्रह्मांड के जन्म से, उस सबसे पहले पल से जब सब कुछ वजूद में आया। जरा इस नंबर को देखिए, 13.8 अरब साल। ये इतना बड़ा नंबर है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए कि ब्रह्मांड का पूरा इतिहास सिर्फ एक साल का कैलेंडर है। तो पता है हम इंसानों का पूरा इतिहास कब शुरू होगा? 31 दिसंबर की रात, ठीक 11:59 और कुछ सेकंड पर। बस इतना ही तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी विशाल, कितनी बड़ी कहानी की बात कर रहे हैं, और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सब कुछ है। हर एक तारा, हर ग्रह, हर आकाशीय पिंड, सारी एनर्जी, स्पेस और टाइम, सब कुछ मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। और इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये रुका हुआ नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। ओके, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के पास जो सबसे मजबूत जवाब है वो है बिग बैंग थ्योरी। जरा कल्पना कीजिए, आज का ये पूरा का पूरा विशाल ब्रह्मांड, अरबों तारे, अरबों आकाश गंगाएं, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में सिमटा हुआ था। एक ऐसा बिंदु जो बहुत बहुत ज्यादा गर्म और घना था। और फिर एक पल के भी बहुत छोटे से हिस्से में हुआ एक महाविस्फोट, और इसी एक धमाके से समय, स्पेस और एनर्जी, हर चीज का जन्म हुआ। ये जो कमाल का आइडिया था ना, इसका श्रेय जाता है जॉर्जेस लेमात्र को। और सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी या थ्योरी नहीं है, इसके पक्के सबूत भी हमारे पास हैं। पहला सबूत है रेड शिफ्ट। इसका मतलब है कि जब आकाश गंगाएं हमसे दूर जाती हैं तो उनकी रोशनी लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज बदल जाती है ना। बस इससे यह साबित होता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और दूसरा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसे आप उस महाविस्फोट की बची हुई हल्की सी गर्मी या एक तरह की गूंज समझ सकते हैं, जो आज भी पूरे के पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं। ब्रह्मांड की इस विशालता से निकलकर अब हम उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो इसके अंदर हैं। हम बात कर रहे हैं आकाश गंगाओं की, जिन्हें हम ब्रह्मांड के बड़े बड़े द्वीप भी कह सकते हैं। आपको पता है ये आकाश गंगाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ होती हैं स्पाइरल यानी सर्पिल, जिनकी घुमावदार भुजाएं होती हैं, बहुत ही खूबसूरत। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे बिल्कुल ऐसी ही है। फिर आती हैं दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल गैलेक्सीज, जो देखने में सितारों के एक बड़े से अंडाकार गोले जैसी लगती हैं। और आखिर में है अनियमित मतलब इरेगुलर गैलेक्सीज, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैनवास पर बस रंग बिखेर दिए हों। और ये रहा हमारा कॉस्मिक एड्रेस, हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा। जैसा कि हमने बात की, ये एक सर्पिल यानी स्पाइरल गैलेक्सी है। और इसमें कितने तारे हैं अंदाजा लगाइए, 100 से 400 अरब तारे। सोचिए जरा, इसके एकदम सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। पर घबराने की बात नहीं है, हम उस केंद्र से बहुत दूर इसकी एक शांत सी भुजा, जिसे ओरायन आर्म कहते हैं, वहां आराम से बसे हुए हैं। चलिए अब कैमरा और जूम इन करते हैं अपनी आकाश गंगा से भी अंदर। अब हम आ गए हैं अपने घर में, हमारे अपने सौरमंडल में। हमारे सौरमंडल का दिल है सूरज, हमारा अपना तारा। यह असल में एक बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। इसके केंद्र में इतना ज्यादा दबाव और गर्मी है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बना देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी से वो सारी की सारी एनर्जी पैदा होती है जो रोशनी और गर्मी बनकर हम तक पहुंचती है। और इसी सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं हमारे 8 ग्रह। सूरज से दूरी के हिसाब से इनका क्रम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। इन 8 ग्रहों को हम आसानी से 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले 4 ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हैं आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स। ये चट्टानों से बने हैं और साइज में छोटे हैं। और फिर आते हैं बाकी के 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये हैं बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट्स। ये बहुत बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस से बने हुए हैं। पर रुकिए, सौरमंडल का मतलब सिर्फ सूरज और ग्रह नहीं है। चलिए अब मिलते हैं कुछ और छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी सदस्यों से, जो हमारे इस कॉस्मिक परिवार का हिस्सा है। सबसे पहले आते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट्स। ये वो पिंड हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारा चांद धरती का चक्कर लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर का गैनीमेड है। फिर आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स। ये बर्फीले पिंड होते हैं जिनकी एक लंबी पूंछ होती है। हैलिस कॉमेट इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। और फिर हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। ये चट्टानी पिंड हैं जो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं।
अच्छा, अब इन 3 शब्दों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। जब कोई चट्टान अंतरिक्ष में घूम रही है तो वो है उल्कापिंड यानी मीटेरॉइड। जब वही चट्टान धरती के वायुमंडल में घुसती है और जलने लगती है, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं, तब वो बन जाती है उल्का यानी मीटियोर। और अगर उसका कोई टुकड़ा जलने के बाद भी बच जाए और जमीन पर आकर गिरे तो उसे कहते हैं उल्काश्म यानी मीटेरॉइड। सिंपल। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है ना, वो तो बस एक झलक थी। अब चलिए कैमरा जूम आउट करते हैं और उन बड़े बड़े अनसुलझे रहस्यों की तरफ चलते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और इन रहस्यों में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? ब्लैक होल का। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है ना, पर क्या हम सच में जानते हैं कि आखिर ये बला है क्या? तो सुनिए, ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा, इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है, इसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद तारे का बचा हुआ हिस्सा अपने ही वजन के नीचे दबकर एक ब्लैक होल बन सकता है। और ये इतने रहस्यमयी हैं कि इनकी पहली असली तस्वीर हमें साल 2019 में जाकर मिली। और अब तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के सबसे सबसे चौंकाने वाले सच के लिए। ये जो कुछ भी हम देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ये सब है नॉर्मल मैटर। और ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। जी हां, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा गायब है, अदृश्य है। इसमें से करीब 27% है डार्क मैटर, एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जिसकी वजह से आकाशगंगाएं बिखरती नहीं हैं। और करीब 68% है डार्क एनर्जी, एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड को और भी तेजी से फैला रही है। मतलब सच तो यह है कि हम ब्रह्मांड के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। तो इस पूरे सफर के बाद खास तौर पर एग्जाम्स के लिए क्या क्या याद रखना है, जल्दी से देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उम्र, बिग बैंग थियरी, आकाशगंगाएं कितने तरह की होती हैं, ग्रहों का सही क्रम, सूरज की एनर्जी का सोर्स क्या है, ब्लैक होल्स और हैलीज कॉमेट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर सवाल अक्सर बनते हैं। हमने अपनी यात्रा ब्रह्मांड की शुरुआत से की और इसके सबसे बड़े रहस्यों तक पहुंचे। लेकिन जानते हैं, विज्ञान में हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? शायद ये वो अगला सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। तो सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।